हाय गाइस, मैं हूं दानी। तो जनाब, कैसे हैं आप? टुडे बात करते हैं दोस्तों इस अबाउट के आज तारीख हो गई है दोस्तों 7, 8 और 9, 2 दिन बाकी हैं और 10 तारीख को पहला मैच है पाकिस्तान का आयरलैंड के साथ। तो लास्ट नाइट पाकिस्तान की टीम ट्रैवल टू आयरलैंड के लिए ट्रैवल कर चुकी है और करना था। बट बहुत ये न्यूज़ चल रही है सोशल मीडिया पर, मुख्तलिफ अकाउंट्स पर लोग ये फेक न्यूज़ चला रहे हैं कि मोहम्मद आमिर नॉट ट्रैवल्ड विद टीम फॉर आयरलैंड, मतलब जो आयरलैंड में इनका टूर है, जा रहा है इनका मैच के लिए, सीरीज के लिए। तो इसमें कुछ सच्चाई भी है और कुछ फर्क भी है। तो आई वांट टू शेयर विद यू के जो हकीकत बात है वो आपसे शेयर करनी चाहिए। दोस्तों, रियलिटी कुछ यूं है कि जब लास्ट टाइम वर्ल्ड कप था पाकिस्तान का 2023 में, पाकिस्तानी टीम ने इंडिया में जाना था, तो वहां से ये खबर चल रही थी, पहले यहाँ से ये खबर चल रही थी, जितने भी मीडिया या न्यूज़ एंकर हैं या जितने भी सोशल अकाउंट्स होल्डर लोग हैं, वो ये कह रहे थे कि इंडिया ने बहुत शेमफुल हरकत किया, पाकिस्तान को अभी तक वीज़े जारी नहीं किए। ठीक है, पाकिस्तान को अभी तक वीज़े नहीं दिए और पाकिस्तान ने अभी जाकर वहाँ पर रेस्ट भी करनी है, अपना अपने प्रैक्टिस सेशन भी करना है, तो अभी तक वीज़े जारी नहीं किए। यहाँ पर भी उन्होंने अपना दोगलापन, काफ़ी कुछ बातें कर रहे थे। तो बट उनकी मीडिया न्यूज़ ने ये खबर दी थी कि वीज़ा प्रोसेस में देर हो गई है वैसे, और ये वैसे भी मुख्तलिफ टीम के लिए कभी प्रॉब्लम आ जाती है, ये मतलब जो आउट ऑफ कंट्री जाने वाले सीन होते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है अक्सर। तो अभी के टाइम में आपको जो न्यूज़ है वो इससे मिलती जुलती ये है कि मोहम्मद आमिर को भी ऐसा वैसा कुछ नहीं है कि कोई साइड पर लगाना चाह रहा है बाबर, या कोई रमीज राजा या कोई भी बंदा ना साइड पर लगाना चाह रहा है, या ना फिर ऐसा हुआ है कि उनको उनकी परफॉर्मेंस देकर, या फिर ऐसा भी नहीं हुआ कि उनको साइड पर किया गया या उनको बिठाया गया या रेस्ट दी गई है। ऐसा वैसा कुछ नहीं है। वो टीम के साथ ट्रैवल तो नहीं कर रही है, ठीक है, बट ऐसा भी नहीं है कि वो ट्रैवल करके जाएंगे भी नहीं। डेफिनेटली वो पक्की बात है कि वो जाएंगे, बिकॉज जो उनका वीज़ा प्रोसेस है उसमें कुछ कमी पेशी आ गई है और वो अभी टीम के साथ नहीं जा रहे। हकीकत ये है, और हकीकत ये नहीं है कि वो नहीं जाएंगे, वो कल या परसों पहली फ्लाइट में, जब उनका वीज़ा प्रोसेस कंप्लीट होगा, पहली फ्लाइट पकड़ मुकर मोहम्मद आमिर आयरलैंड अकेले जाएंगे टीम के पीछे और टीम को जाकर ज्वाइन करेंगे। इस तरह अक्सर हाँ होता रहता है, माजी में, पास्ट में भी और रिसेंटली भी अक्सर होता है कि कोई खिलाड़ी नहीं पहुंच पाता टीम के साथ और बाद में टीम को ज्वाइन कर लेता है। तो मोहम्मद आमिर भी सेम यही सीन है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जाएंगे और खेलेंगे नहीं, वो अभी जाएंगे, वीज़ा प्रोसेस कंप्लीट होते ही वो बाद में जाएंगे और टीम को वहां पर जाकर ज्वाइन कर लेंगे और आयरलैंड सीरीज भी खेलेंगे और एंड इंग्लैंड सीरीज भी खेलेंगे। देन इंग्लैंड आयरलैंड से यहीं हमारी टीम इंग्लैंड चली जाएगी, इंग्लैंड से डायरेक्ट फिर जब 30 मई को खत्म होगा लास्ट मैच, तो 6 को इनका पहला मैच है, तो डायरेक्टली ये फिर वेस्ट इंडीज या अमेरिका, जहां पर इनका पहला मैच होगा, वहां चले जाएंगे। तो उसके बाद एक और टॉपिक पर बात करनी थी दोस्तों। एक यूट्यूबर सेज बाबर आजम इफ हिटिंग 3 6, बाबर आजम 3 6 लगाता है, नॉट बिग फ्रंट ऑफ बिग टीम लाइक आयरलैंड, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, किसी कमजोर टीम के अगेंस्ट नहीं, किसी न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम के अगेंस्ट अगर बाबर आजम स्टेट के 3 छक्के लगाता है तो मैं अपना यूट्यूब चैनल छोड़ दूंगा। ये मेरे अल्फाज नहीं है दोस्तों, ये एक बुरे इंसान के है कि जिसको अब इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि उसको कब्र में अपनी, मतलब जो उसका लास्ट टाइम है, उसको अपना घर कैसा बनवाना चाहिए, अपना डिजाइन कब्र का देखना चाहिए। बट वो बैठकर यूट्यूब से पैसे कमाने की सोच रहा है और उसने सोचा कि मुझे ट्रूली कोई रियलिटी की बात करके शायद इतने व्यूज ना मिले। बट कभी मैं ये बात कह दूं कि आमिर को नहीं खिलाना चाहिए, आमिर की जगह हारिस रऊफ को खिलाना चाहिए, कभी मैं ये कह दूं कि बाबर आजम 3 छक्के लगा दे तो मैं अपना यूट्यूब चैनल छोड़ दूंगा। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पर उनके रिप्लाई में कि अगर वो बंदा बासत अली है सर हमारे लाए, तो जब कहीं कोई बंदा होता है 10 साल का, 20 साल का, 30, कितने भी ईयर का कोई बंदा होता है ना, तो जो इज्जत होती है ना, एक इज्जत का मैयार, वो आपकी जुबान और आपके हाथ में होता है कि आपने कैसे लोगों से डील करना और आपकी लोग इज्जत करें या आपकी बेइज्जती करें। अगर किसी बंदे की 80 साल एज है तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी इज्जत की जाए, उसके अल्फाज देखकर उसको रिस्पेक्ट दी जाती है। तो बासत अली को ये बात समझनी चाहिए थी कि जब सिलेक्शन कमेटी में आप सिलेक्शन नहीं कर रहे, आप स्टैट नहीं देख रहे, तो आपको हक नहीं है कि आमिर को खिलाए कोई या ना खिलाए। अगर आप चाहते हैं कि आमिर को ना खिलाया जाए तो तब भी ठीक है, आप अपना पॉइंट पेश करेंगे, यार ऐसा नहीं है, स्टैट कुछ यूं बयान कर रही है। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि ये प्लेयर अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। उसके बाद वहीं पर बात नहीं रुकी, आप बाबर आजम पर आ गए। एक पाकिस्तानी होते हुए आप अपने पाकिस्तान के रिसेंटली मौजूदा स्टिल कप्तान को, वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन मैं समझता हूँ बाबर आजम को। बाबर आजम का कुछ
फैसलों से चाहे मुझे इख्तलाफ हो, बट मैंने फिर भी बाबर आजम की कभी रिस्पेक्ट बाबर आजम को देनी नहीं छोड़ी, कभी बेइज्जती नहीं की, कभी ट्रोल नहीं किया। लेकिन मैं ये हमेशा कहता हूँ कि बैट्समैन वो क्लास का बैट्समैन है। तो अगर आप एक पाकिस्तानी, आपको पाकिस्तानी होते हुए शर्म आनी चाहिए कि आप अपने मौजूदा कप्तान के अबाउट ये कहें कि मैं तुम्हें तब मानूंगा जब तुम स्टेट के 3 छक्के मारेंगे। तो बाबर आजम की आई थिंक एज है 29 एज में बाबर आजम ने आई थिंक क्रिकेट खेलनी स्टार्ट की, या जितने साल खेलने होंगे 25 या 20 साल हो ही गए होंगे खेलते हुए, क्योंकि जब से इनके वालिद इनको लेके स्टार्ट करवा रहे हैं क्रिकेट खेलना। तो बाबर आजम ने जब से क्रिकेट खेलनी स्टार्ट की है ना, तो बाबर आजम ने इसलिए क्रिकेट खेलनी स्टार्ट नहीं की है, बाबर आजम इस लेवल पर, इस स्टेज पर इसलिए नहीं पहुंचा कि कल को मुझे कोई भी यूट्यूबर, लुच्चा टुच्चा यूट्यूबर उठकर मुझे ये कह दे कि तुम ये करो तो मैं तुम्हें मान जाऊँ, तुम ये करो तो मैं तुम्हें मान जाऊँ। बाबर आजम इस वजह से अच्छा एक बैट्समैन, या इस वजह से पाकिस्तान का कप्तान नहीं बना। बाबर आजम जस्ट इस वजह से कप्तान बना और इस वजह से अच्छा बैट्समैन बना कि तीनों फॉर्मेट में दुनिया आई वांट टू बिकम नंबर 1 बैट्समैन इन द वर्ल्ड। बाबर आजम के ये अल्फाज थे जब बाबर आजम चाहे बचपन में था। तो जो बाबर आजम की गेम थी वो उन्होंने बयां की कि मैं ये चाहता हूँ, और वो उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने कभी चाहा ही नहीं मुझे कोई चैलेंज करे। और मैं जितने भी बाबर आजम को चैलेंज करते हैं, मैं उनको ये बात कहना चाहता हूँ, कभी बाबर आजम ने आपको चैलेंज किया कि आप अपनी वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज लेके आओ तो मैं आपको मान जाऊंगा, नहीं तो मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा। जब बाबर आजम को आपको नहीं जानता, आपको नहीं पूछता, आपको चैलेंज नहीं करता, तो मेरे ख्याल में ऐसे बंदे को फिर आपको चैलेंज करते शर्म आनी चाहिए, जो बंदा आपको जानता तक नहीं है, जो बंदा आपसे टॉक नहीं करता कभी। तो आप कभी अपने व्यूज लेने के लिए बाबर आजम पर पॉइंट करती है कि बाबर आजम ऐसा कर दे। बाबर आजम आप लोगों के चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए टीम में नहीं आया। उसको पता उसकी गेम क्या है, उसको सिर्फ अपनी गेम करनी है। उस पर ये बात करना, चैलेंज करना, उस पर ये प्रेशर डालना 50 करो, सेंचुरी करो, तो सर वो हमसे बेटर जानता है। मैं समझता हूँ कि जो बॉलर रिसेंटली टाइम में उसको बॉलिंग करवाते हैं और बाद में ये कहते हैं ना कि आई हैव नॉट सीन इन दिस टाइप ऑफ बैट्समैन, हमने इस तरह का बैट्समैन नहीं देखा। बाबर आजम के पास बहुत सारी टेक्निक है। ये बात वो कह रहे होते हैं जो यूनिफॉर्म पहन कर बॉलिंग करते हैं, बॉल पकड़ कर बाबर आजम को बॉल करते हैं। और कुछ लोग घर में कैमरे के सामने बैठ कर ये कह रहे होते हैं कि बाबर आजम एक अच्छा बैट्समैन नहीं है। तो भाई उन बॉलर्स को पूछो वो क्यों ऐसा कहते हैं बाबर आजम बैट्समैन है। आई गारंटेड के जो लोग बाबर आजम को सिर्फ अपने अकाउंट पर बैठकर बातें करते हैं ना, वो बाबर आजम को अगर 2 साल स्ट्रगल करने के बाद भी जी जान लगा कर यॉर्कर मारे तो तब भी बाबर आजम की यॉर्कर पर आउट ना हो। मतलब है क्लास का बैट्समैन है, उसके पास क्लास है, टेक्निक है कि किस बॉल को कैसे हैंडल करना है। तो वो आपकी बातें सुनने या आपको हैंडल करने के लिए टीम में नहीं आया कि आप क्या कहते हो और वो कैसे खेले। तो आज के लिए यही इतना था कि अपने हीरोज को अगर आप रिस्पेक्ट नहीं दे सकते उन पे, तो उनके ऊपर उंगली भी मत करो। तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। एट दी एंड सब्सक्राइब माय चैनल दोस्तों।